हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 53। क्या तू अभी भी मुझसे नाराज है नीलू? मिष्टी ने पूछा तो नीलम ने इसका कोई जवाब न दिया। अच्छा, अगर तू मुझसे इतनी ही नाराज है तो मेरे हाथ से बनी तेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी तो नहीं पिएगी ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इसे मैं ही पी लेती हूं। अब इसे वेस्ट तो नहीं कर सकती ना? कहकर मिष्टी ने कॉफी का एक सिप लिया और नीलम के सामने एक्टिंग करते हुए बोली, कितना टेस्टी है यार, और आज तो एक्स्ट्रा क्रीमी भी बनी है ये कॉफी। तो नीलम उसे घूरते हुए देखने लगी। चाहिए? मिष्टी ने इशारा करते हुए पूछा। ये देखकर अब नीलम से रहा न गया और उसने मिष्टी के हाथ से वो कोल्ड कॉफी छीनकर खुद पीने लगी। तो मिष्टी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अब तू ऐसे हंस क्यों रही है? मुझे पता है तू जानबूझकर ये कोल्ड कॉफी बनाकर लाई है, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता है मुझे रात को कोल्ड कॉफी पीना कितना पसंद है, और यही एक तरीका है जिससे मैं पिघल जाऊंगी। नीलम ने कहा। तो पिघली क्या? मिष्टी ने पूछा। तो नीलम उसे घूरते हुए बोली, क्या? अब तेरी कोल्ड कॉफी के अंदर की बर्फ पिघली? मिष्टी ने कहा। यह सुनकर नीलम और मिष्टी दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। तो मिष्टी बोली, सो फाइनली तेरी नाराजगी दूर हो गई। मैं तुझसे नाराज नहीं थी मिष्टी, मुझे तो बस तेरी फिक्र है, तेरी खुशियों की फिक्र है। मिष्टी, क्या ये शादी करना जरूरी है क्या? नीलम ने पूछा। तो मिष्टी बोली, नहीं, मगर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देख मिष्टी, मैं मानती हूं कि तू ये सब कुछ सिर्फ आंटी के लिए कर रही है ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू सीधा शादी कर ले। मेरा मतलब है, हम आंटी को मनाने का कोई और रास्ता भी तो ढूंढ सकते हैं ना? नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, तुझे क्या लगता है नीलू, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो क्या कभी भी मैं ये फैसला लेती? और उस दिन मॉम की तबीयत सिर्फ मेरी वजह से खराब हुई थी, इसीलिए मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकती नीलू। कहकर मिष्टी खिड़की के बाहर देखने लगी। तो नीलम ने बेमन से कहा, ठीक है मिष्टी, अब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। फिर वे दोनों कुछ देर बाद सोने चली गईं। अगले दिन नीलम मिष्टी को जबरदस्ती अपने साथ बाहर घुमाने ले गई ताकि उसे और मिष्टी को इस शादी की तैयारियों का हिस्सा ना बनना पड़े। इसीलिए नीलम उसे जबरदस्ती अपने साथ मॉल ले गई मूवी देखने के लिए। कुछ घंटे बाद, क्या मूवी थी यार, मतलब मजा ही आ गया। नीलम मिष्टी के साथ थिएटर से बाहर निकलते हुए बोली, अच्छा अब घर चले? मिष्टी ने कहा। तो नीलम मुंह बनाते हुए बोली, क्या यार मिष्टी, हम कितने महीनों के बाद एक साथ बाहर आए हैं और तू है कि बार बार घर जाने की बात कर रही है। नीलू, हम पिछले 2 घंटे से बाहर ही तो है, तो अब घर चलते हैं ना? मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, मिष्टी, तू कब से वक्त का हिसाब किताब करने लगी? तुझे याद नहीं है पहले हम हर संडे को कैसे घंटों घर से बाहर घूमा करते थे और घर लौटते ही हमें आंटी से कैसे डांट पड़ती थी? कहकर नीलम हंसने लगी, लेकिन फिर मिष्टी की मुरझाई शक्ल देख वो बोली, अच्छा ठीक है, हम घर चलते हैं, मगर उससे पहले हम पिज्जा खाएंगे विद एक्स्ट्रा चीज। नहीं नीलू, मुझे भूख नहीं है, मिष्टी ने कहा। जरूरी है क्या पिज्जा सिर्फ भूख लगने पर ही खाना चाहिए? कम ऑन यार मिष्टी, पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज को कोई कैसे मना कर सकता है? मिष्टी प्लीज चलना यार, मेरे लिए प्लीज।
नीलम ने पप्पी फेस बनाकर कहा। तो मिष्टी उसे मना नहीं कर पाई और बोली, अच्छा बाबा चल। कहकर वो दोनों कुछ कदम चलकर आगे बढ़े ही थे कि तभी सामने से आता हुआ लड़का मिष्टी से टकरा गया और लड़के ने मुड़कर सॉरी कहा। फिर उसकी नजर जैसे ही मिष्टी पर पड़ी वो बोला, मिष्टी। मिष्टी और नीलम ने उस लड़के को देखते ही एक साथ कहा, वरुण। मिष्टी, नीलम, तुम दोनों यहां कैसे हो तुम दोनों? वरुण ने पूछा। तो मिष्टी बोली, हम ठीक हैं। कहकर वो जाने लगी तो वरुण ने उसे रोकते हुए सवाल किया, और अक्षय कैसा है मिष्टी? अभी उसकी हालत कैसी है? कुछ सुधार आया है? मैं हमेशा उसके लिए प्रे करता हूं। आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो नीलम बीच में आकर बोली, ओह हेलो मिस्टर, तुमसे किसी ने ब्लेसिंग्स मांगी अक्षय के लिए? आज अक्षय की इस हालत के जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ राजवीर और तुम हो, और ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर वरुण, अपने फेक कंसर्न्स अपने पास ही रखो, समझे? चल मिष्टी। कहकर नीलम मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। भाई वो दोनों कौन थी और वो लड़की तुझसे इस तरह क्यों बात कर रही थी? वरुण के साथ वाले लड़के ने उससे पूछा। शायद मैं इसी के लायक हूं। वरुण उन दोनों को जाते हुए देखकर बोला। मन तो कर रहा था उस वरुण का मुंह तोड़ दूं। मतलब कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे बात करने की? नीलम गुस्से से फूलते हुए बोली। तो मिष्टी ने कहा, छोड़ ना नीलू, तो प्लीज वरुण की वजह से अपना मूड मत खराब कर। लेट्स गो एंड हैव सम पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज। ये सुनकर नीलम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर वे दोनों मॉल के पिज्जा हट की ओर बढ़ गए। पिज्जा खाने के बाद वो दोनों पैदल ही घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि मॉल मिष्टी के घर से ज्यादा दूर नहीं था और नीलम ने पिज्जा को ज्यादा ही खा लिया था, तो उन्होंने पैदल ही घर जाने का सोचा। चलते चलते जब वे दोनों पार्क के पास से गुजर रहे थे तो मिष्टी के कदम वहीं पर ठहर गए। उसे रुकते देख नीलम बोली, क्या हुआ मिष्टी, तू रुक क्यों गई? नीलू तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मिष्टी ने कहा। तो नीलम उस पार्क को देखते हुए समझ गई कि मिष्टी क्यों रुकी, क्योंकि ये वही पार्क था जहां अक्षय और मिष्टी अक्सर मिला करते थे। इसीलिए उसने मिष्टी से कोई सवाल नहीं किया और उसे जल्दी आने का कहकर वहां से चली गई। नीलम के जाते ही मिष्टी उस पार्क के अंदर चली गई और उस पार्क में आकर उसी बेंच पर आकर बैठ गई जहां हमेशा अक्षय और वो बैठकर घंटों बातें किया करते थे। कुछ देर तक मिष्टी वहीं पर खामोशी से बैठी रही। तभी एक बॉल आकर मिष्टी को लगी। फिर मिष्टी ने जब सामने देखा तो कुछ ही दूर पर लगभग 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों कान पकड़ते हुए कह रहा था, सॉरी आंटी, आपको लगी तो नहीं? उस बच्चे को देखकर मिष्टी मुस्कुरा उठी और उसे पास आने का इशारा करते हुए बोली, नहीं बच्चे, यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। तो वो बच्चा मिष्टी के पास चला आया। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी अगर तुम मेरे दोनों गालों पर किस करो तो, मिष्टी ने कहा। तो उस बच्चे ने मिष्टी के गालों पर किस किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आंटी आप बहुत अच्छी हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिष्टी ने पूछा। मेरा नाम अक्षय है, बच्चे ने कहा। अक्षय नाम सुनते ही मिष्टी को अक्षय की बात याद आ गई जब उसने कैंटीन में झगड़ते हुए कहा था, ओ हेलो मिस, मेरा नाम अक्षय वर्मा है। बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, मिष्टी बच्चे के गाल पर किस करते हुए बोली। तो उस बच्चे ने कहा, आंटी
क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। इतनी क्यूट से बच्चे की दोस्ती भला कोई कैसे ठुकरा सकता है। चलो चलकर खेलते हैं। कहकर मिष्टी उस बच्चे का हाथ पकड़कर सामने खाली मैदान की ओर बढ़ गई। अगली सुबह केशव और उसका असिस्टेंट डॉक्टर गणेश अक्षय के रूटीन चेकअप के लिए आए। अक्षय की हालत में अभी भी कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा था। सर, ऐसे कब तक हम पेशेंट को इस तरह रखेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये कभी भी कोमा से बाहर भी आएगा, और इस तरह तो हम पेशेंट की बॉडी को और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो हमें इसे इस दर्द से आजाद कर देना चाहिए। केशव के असिस्टेंट डॉक्टर गणेश ने कहा। तो केशव बोला, मैं जानता हूं डॉक्टर गणेश, इससे हम अक्षय को तकलीफ दे रहे हैं, मगर हम और कर भी क्या सकते हैं? अक्षय के घर वालों के परमिशन के बिना हम कोई कदम नहीं उठा सकते। बाकी अब तो बस ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मिस मिष्टी या अक्षय के घर वालों से बात करने की कोशिश करूं? डॉक्टर गणेश ने पूछा। तो केशव ने कहा, नहीं, तुम मिष्टी या अक्षय के घर वालों पर कोई दबाव नहीं डालोगे। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे। ओके सर, डॉक्टर गणेश ने कहा। फिर वे दोनों वार्ड से बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद एक नर्स आई अक्षय की सलाइन बोतल में दवाई इंजेक्ट करने, जो अक्सर इसी टाइम पर रोज आकर अक्षय के सलाइन बोतल में दवाई इंजेक्ट करती थी। वो नर्स सलाइन बोतल में इंजेक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसने अक्षय के एक हाथ की उंगलियों को हिलते देखा। तो वो एक पल के लिए शॉक हो गई। फिर उसे लगा शायद उसका कोई वहम होगा, तो वो फिर दवाई इंजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इस बार मॉनिटर स्क्रीन पर लाइंस टीट टीट की आवाज करते हुए तेजी से चलने लगी और अक्षय की धड़कनें तेज हो गई। फिर उसके कुछ पल बाद अक्षय ने एकदम से अपनी आंखें खोली और चीखते हुए बोला, मिष्टी। ये देखकर उस नर्स के हाथ से वो इंजेक्शन छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा और फिर वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। डॉक्टर केशव, वो वार्ड नंबर 201 के पेशेंट को, उस पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने आकर हड़बड़ाते हुए हाफ कर कहा। तो केशव अक्षय के पास दौड़ते हुए गया और वो नर्स भी उसके पीछे चली गई। केशव ने देखा अक्षय की आंखें खुली हुई थी और वो कोमा से बाहर आ चुका था। उसने तुरंत अक्षय को चेक किया और फिर उसने नर्स से कहा, नर्स, आप अक्षय के पास रुकिए, मैं अभी इसके घर वालों को इन्फॉर्म करके आता हूं। कहकर केशव बाहर आया और बाहर आते ही उसने सबसे पहले सीधे मिष्टी को कॉल लगाया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।